हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। कल के लेक्चर में जो बताए थे क्वेश्चन नंबर 19 उसको एक बार फिर से समझ लीजिए कैसा है ये क्वेश्चन। इफ़ u इज टू साइन इनवर्स x बाय वाई प्लस टेन इनवर्स y बाय एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ x डेल यू बाई डेल एक्स प्लस y डेल यू बाई डेल वाई। इसका वैल्यू निकालना है, प्रूव नहीं करना है, वैल्यू निकालना है, वही यही आंसर हो जाएगा। वी हैव u इज टू साइन इनवर्स x बाय वाई प्लस टेन इनवर्स y बाय एक्स है, तो पार्शियली डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x एंड y रिस्पेक्टिवली। एक पहले x से करेंगे फिर बाद में y से पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो क्या हो जाएगा डेल साइन इनवर्स x बाय वाई यानी थीटा है, तो डेल थीटा के रिस्पेक्ट में होगा तो थीटा यानी x बाय वाई। फिर x बाय वाई में जो क्या है, x है वेरिएबल और y क्या कांस्टेंट है, तो x बाय वाई है तो 1 बाय वाई आ जाएगा कांस्टेंट बाहर, डेल x बाय डेल एक्स हो गया, प्लस डेल टेन इन्वर्स ये है y बाय एक्स, तो किसके रिस्पेक्ट में होगा, y बाय एक्स के रिस्पेक्ट में होगा। y कांस्टेंट है तो 1 बाय एक्स क्या है ऊपर चला जाएगा तो x टू द पावर -1, नीचे में x टू द पावर 1 है तो ऊपर चला जाएगा -1 यानी इन्वर्स डेल x इन्वर्स बाय एक्स। अब इसका हो जाता है साइन इन्वर्स x का, साइन इन्वर्स थीटा का होता है फार्मूला, साइन डेल डी साइन इन्वर्स थीटा बाय डी थीटा क्या होता है, तो उसका 1 बाय 1 माइनस थीटा स्क्वायर यानी x रहेगा तो x स्क्वायर, तो यहाँ क्या है थीटा के जगह पर x बाय वाई के, तो x बाय वाई का स्क्वायर, तो x स्क्वायर वाई स्क्वायर हो गया, आई इंटू वाई बाय वाई डेल एक्स 1 हो गया, और ये इसका होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर इसका फार्मूला होता है, डेल टेन इन्वर्स थीटा बाय डेल थीटा इसका टू 1 बाय 1 प्लस थीटा स्क्वायर, या डेल टेन इन्वर्स एक्स डेल टेन इन्वर्स एक्स बाय डेल एक्स क्या होता है 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। थीटा या एक्स के जगह पर क्या है 1 बाय वाई बाय एक्स, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो गया वाई कांस्टेंट है -1 n इंटू एन -1 यानी -1 -2 हो गया, यही आ जाएगा। इसका एलसीएम लेंगे तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा बाय एक्स स्क्वायर, नीचे बाय वाई स्क्वायर नीचे आएगा, रूट के अंदर है तो ये क्या हो जाएगा वाई हो जाएगा, वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकलेगा तो वाई हो जाएगा, वाई ऊपर चला जाएगा यानी एक्स वाई ऊपर आइए 1 बाय वाई है तो वाई कैंसिल हो गया, तो ये बचा ये 1 बाय वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। फिर इसमें आइए एक्स स्क्वायर अपन एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर, तो बाय एक्स स्क्वायर नीचे रहेगा यानी 1 डिवाइड वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, डिवाइड करेंगे तो इसमें क्या होगा, डिवाइड करने पर आता है जैसे कि इसका डिवाइड करेंगे हम अलग से हम कर देते हैं, जैसे क्या कि y 1 बाय रूट अंडर है 1 वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर है, तो इसका क्या करेंगे, इसका करेंगे ये इतना है तो ये हो जाए यही चीज़ हो जाएगा 1 बाय रूट अंडर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अब बाय वाई हो जाएगा, ये बाय क्या हो गया 1 डिवाइड बाय रूट अंडर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय वाई है, इसी को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा ये ऊपर चला जाएगा ये नीचे आ जाएगा, तो यानी वाई बाय रूट अंडर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो यही वाई इसीलिए लिखाता है, डायरेक्ट लिख दिए यहाँ वाई बाई इतना, 1 बाय वाई तो है ही, ये वाई कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह से इसमें भी आएगा 1 बाय क्या है 1 बाय 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर है, तो इसको हम क्या करेंगे तो ये हो जाएगा 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर। अब इसको अब डिवाइड कीजिएगा, जैसे 1 डिवाइड बाई इतना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है एक्स स्क्वायर ऊपर चला जाएगा और ये उलट जाएगा ना, और नीचे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यही लिखते हैं डायरेक्ट में, है ना, ये बेसिक चीज़ है इसीलिए डायरेक्ट लिख देते हैं, कहीं नहीं तो स्टेप 2 स्टेप बढ़ना पड़ेगा तब तो बहुत लंबा हो जाएगा क्वेश्चन, इसीलिए क्वेश्चन का आंसर, तो इसलिए ऐसा करते हैं, तो एक्स स्क्वायर ऊपर चला गया और नीचे हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू माइनस वाई हो गया, ये इन्वर्स है -2 है तो -2 नीचे आएगा तो +2 हो जाएगा पावर, माइनस वाई बाय एक्स स्क्वायर लिख दिया। अब ये एक्स स्क्वायर कट जाएगा, ये वाई कट गया तो इतना बचा, ये डेल यू बाई डेल एक्स आ गया। अब x से क्वेश्चन में दिया हुआ x से मल्टीप्लाई करने के लिए x के मल्टीप्लाई कर दिए तो x डेल यू बाई डेल एक्स इसका टू x बाय रूट अंडर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया x से मल्टीप्लाई हुआ तो ये एक्स वाई हो गया बाय इतना,
क्लियर है। अब फिर उसी तरह से y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या होगा, यहाँ x कांस्टेंट हो जाएगा, डेल साइन इनवर्स x बाई वाई, डेल x बाई वाई सेम सिमिलर है उसी तरह से, इनटू x कांस्टेंट है तो बाहर कर लिए, और y क्या है, x बाई वाई है तो y ऊपर चला जाएगा तो -1 हो जाएगा पावर बाई डेल y। फिर डेल टेन इनवर्स y बाई एक्स, डेल y बाई एक्स इंटू 1 बाई एक्स कॉन्स्टेंट है, डेल y बाई डेल y हो गया। तो इस तरह से इसका फिर उसी तरह से आएगा 1 बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर। फिर उसी तरह से जैसे ऊपर में किए तो उसी तरह से क्या हो जाएगा, y बाई एक्स, ये माइनस एक्स है, बाई वाई स्क्वायर हो जाएगा, माइनस इसलिए -1 इंटू एक्स वाई टू दी पावर -1 माइनस -2 हो जाएगा, तो इसलिए -x लिखाया, और -2 रहेगा पावर तो क्या हो जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, +2 हो जाएगा पावर, तो नीचे आ जाएगा, नीचे आएगा तो +2 पावर हो जाएगा, वाई स्क्वायर हो गया। अब इसको इसी तरह से इसमें भी हो गया y बाई एक्स स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर अब प्लस वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर रहेगा तो एक्स स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, ये 1 बाई एक्स, तो ये -x वाई माइनस एक्स, ये y चला गया ऊपर तो क्या होगा, -xy बाई रूट अंडर एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 बाई वाई स्क्वायर हो गया। जैसे ऊपर में किए थे उसी तरह से इसको भी करेंगे, इसीलिए इसमें डायरेक्ट कर दिए हैं। ये वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आगे रूट अंडर से हटेगा तो y हो जाएगा केवल, तो y ऊपर चला जाएगा, डिवाइड करेंगे तो 1 डिवाइड इतना वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रूट अंडर बाई वाई, तो y ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, 1 बाई वाई स्क्वायर हो गया, तो y ये वाई स्क्वायर कट गया, स्क्वायर 2 कट गया, एक y बचा रहेगा, तो एक्स कटा, एक x नीचे कट गया, ये स्क्वायर कट जाएगा, तो क्या बचा ऊपर में x बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ बचा -x बाय रूट अंडर वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू 1 बाई वाई। अब क्या किए, इसमें y से मल्टीप्लाई किए, क्वेश्चन में है y से मल्टीप्लाई करना, तो y से मल्टीप्लाई कर दिए, तो y से इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या y कैंसिल हो जाएगा, तो ये इसलिए y हट गया, केवल बचा -x बाई रूट अंडर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई हो जाएगा, y से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ y लिखते हैं, यहाँ 1 बाई वाई था तो y कैंसिल हो जाता ना, इसलिए इतना हो गया। ये इक्वेशन 2 कर दिए, दोनों को ऐड कर देंगे तो हमको आंसर आ जाएगा। दोनों को ऐड किए तो ये x डेल यू बाई डेल एक्स का इतना आया, x डेल यू बाई डेल वाई का इतना आया, तो एक माइनस है एक प्लस है कट गया, एक माइनस है एक प्लस है कट गया, तो 0 हो गया आंसर इसका। क्लियर है। फिर 20 क्वेश्चन नंबर 20 का भी इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। 20 का भी u इक्वल्स टू एक्स टू दी पावर y है, तो लॉग लेंगे तभी इसका वेरिएबल जो है पावर पर, इसके पावर क्या है वेरिएबल है, x और y दोनों वेरिएबल है, x पर पावर है जो वेरिएबल, तो लॉग लेके बनाएंगे, तो लॉग u इक्वल्स टू y लॉग x हो जाएगा। इसका पार्शियली डिफ्रेंशिएटिंग करेंगे y के रिस्पेक्ट में पहले करेंगे, क्योंकि पहले क्या है इसमें, पहले y है तो y के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो इसलिए y के रिस्पेक्ट में कैसे डेल लॉग u बाई डेल यू इंटू डेल यू बाई डेल वाई, लॉग x कॉन्स्टेंट है, डेल y बाई डेल y हो गया 1, तो क्या हो गया लॉग x, तो ये लॉग u बाई डेल यू हो गया 1 बाई यू, डेल यू बाई डेल वाई इसका टू लॉग x हो गया। अब डेल यू बाई डेल वाई इसका टू u लॉग x, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो u लॉग x हो जाएगा। u का मतलब क्या है, u दिया हुआ है, सिंस u इक्वल्स टू, सिंस यहाँ लिख दीजिए, सिंस u इक्वल्स टू एक्स टू दी पावर y, ये दे दिए। अब इसको किसके रिस्पेक्ट करेंगे, फिर x के रिस्पेक्ट में, y डेल यू बाई डेल वाई निकल गया, क्वेश्चन में है x, तो डेल x डेल y डेल x के रिस्पेक्ट में करेंगे, x के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, लॉग x कांस्टेंट किए, डेल x टू दी पावर y बाई डेल x के रिस्पेक्ट में कर रहे थे इसलिए y कांस्टेंट है, 2 1 2 3 जो भी है y भी सब कांस्टेंट है, तो इसलिए ये इसमें लॉग ये कांस्टेंट y x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं इसलिए यहाँ पर y कांस्टेंट हो गया, तो कांस्टेंट का हम वेरिएबल है नहीं इसलिए लॉग लेने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, तो इसलिए यह हो जाएगा y x टू दी पावर y माइनस 1, ये हो गया, ये n हो गया y, तो y x टू पावर n माइनस 1 होता है तो y माइनस 1 कर दिए, ये लॉग x लिखाएगा, प्लस x टू पावर y कांस्टेंट करेंगे क्योंकि इसका डिफ्रेंशिएट हो गया, फिर लॉग x का क्या होता है 1 बाई एक्स, ये पावर 1 है ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, बेस सेम रहता तो y माइनस 1 हो गया, ये y माइनस 1 हो गया। अब ये है y एक्स टू पावर y माइनस 1 लॉग x है, तो इसका ये दोनों कॉमन आ जाएगा, x टू पावर y माइनस 1 कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा y लॉग x, 1 प्लस y लॉग x बचा। फिर इसको हम डेल 2u बाई डेल x डेल y, फिर डेल 3 करेंगे x के रिस्पेक्ट में, फिर करेंगे
तो क्या हो जाएगा, डेल एक्स स्क्वायर लाना है हमको, इसलिए एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या हो जाएगा, डेल एक्स स्क्वायर डेल 2u बाई डेल एक्स डेल वाई। तो डेल 2u एक डेल यहाँ है 3u हो गया ये, और डेल एक्स स्क्वायर हो गया, डेल वाई हो गया। तो यही चीज़ आ गया। तो फिर इसको डेल एक्स इतना ही छोड़ देंगे हम, इसका डिफ्रेंशिएट करने की ज़रूरत नहीं। फिर अगला इतना ही ले आएंगे तो हो जाएगा प्रूव्ड। फिर उसी तरह से u इक्वल्स टू एक्स टू द पावर वाई, तो डेल यू बाई डेल एक्स इसका डेल एक्स टू द पावर वाई बाई डेल एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो y कांस्टेंट है, इसलिए वाई एक्स वाई माइनस 1। अब इसका किसके रिस्पेक्ट में करेंगे डिफ्रेंशिएट, वो x के रिस्पेक्ट में करेंगे, y के रिस्पेक्ट में करेंगे डिफ्रेंशिएट। तो y के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ y वेरिएबल है, x कांस्टेंट है, कांस्टेंट पर वेरिएबल है, तो इसलिए ये अलग बनेगा। तो एक्स टू द पावर वाई माइनस 1 कांस्टेंट किए, डेल वाई बाई डेल वाई हो गया, प्लस y कांस्टेंट करेंगे तो डेल एक्स टू द पावर वाई माइनस 1 बाई डेल वाई। अब इसको y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो एक वेरिएबल के कांस्टेंट के ऊपर वेरिएबल है, तो इसलिए इसको लॉग लेकर के ही बनेगा ये इस तरह से आ गया, ये 1 हो गया, और ये एक्स टू द पावर वाई माइनस 1 वाई डेल एक्स वाई माइनस 1 डेल वाई। अब इसका अलग से हम डिफ्रेंशिएट करके निकालेंगे। अब मान लेते हैं इसको एक्स टू द पावर वाई माइनस 1 इसका टू टी, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स वी गेट, लॉग ले लिए तो वाई माइनस 1 लॉग एक्स हो गया, इसका लॉग टी, फिर इसको लॉग एक्स डेल वाई माइनस 1 बाई डेल वाई प्लस वाई माइनस 1, और लॉग एक्स क्या है, कांस्टेंट है वाई के रिस्पेक्ट में, तो 0 हो गया ये। तो डेल लॉग टी बाई डेल टी इंटू डेल टी बाई डेल वाई, है ना, एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं डिफ्रेंशिएट, तो ये लॉग एक्स 0 हो जाएगा, लॉग एक्स कांस्टेंट इधर आ गया, तो ये हो गया लॉग एक्स इंटू 1 हो जाएगा, डेल वाई बाई डेल वाई 1, और डेल 1 माइनस डेल 1 बाई डेल वाई 0 हो जाएगा, 1 माइनस 0 क्या है 1 ही होगा, इसलिए लॉग एक्स लिखाया। ये सारा टर्म 0 हो जाएगा, यहाँ इंटू होगा 0 से, तो ये इंटू 0 हो गया। इसको लॉग टी का क्या होता है फॉर्मूला, 1 बाई टी इंटू डेल टी बाई डेल वाई हो गया। अब टी इधर चलाएगा तो टी लॉग एक्स हो जाएगा, इजकल्स टू डेल टी बाई डेल वाई। फिर डेल टी बाई डेल वाई क्या हो जाएगा, टी लॉग एक्स, टी क्या माने हैं, एक्स टू द पावर वाई माइनस 1 लॉग एक्स हो गया। तो डेल टी मतलब क्या, एक्स टू द पावर वाई माइनस 1 बाई डेल वाई, इसका टू इतना आ गया। अब डेल 2u बाई डेल वाई डेल एक्स इतना आ गया हमको, एक्स टू द पावर वाई माइनस 1 इंटू वाई डेल एक्स वाई माइनस 1 बाई डेल वाई, इसका इतना रिजल्ट निकला हमको, एक्स टू पावर वाई माइनस 1 यही चीज़ का निकाले थे ना, तो वाई इंटू तो रहेगा ही, इसका निकला हमको यहाँ पर ये जो है इसका यहाँ निकल गया है, यहाँ पर ये लिख दिए। वाई एक्स टू पावर वाई माइनस 1 कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस वाई लॉग एक्स। अब डेल 3u डेल एक्स, अब डेल एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, डेल एक्स डेल वाई डेल एक्स निकल चुका है, तो इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इतना ही आएगा। इक्वेशन 2 हो गया। दोनों इक्वेशन को मिलाइएगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों क्या है, इक्वल है, इसलिए दोनों बराबर हो गए, हेंस प्रूव्ड हो गया। क्लियर है। अब आते हैं यूलर्स थ्योरम पर। यूलर्स थ्योरम क्या है, द फॉर्म, पहले यूलर्स थ्योरम से पहले हम होमोजीनियस फंक्शन समझना जरूरी समझेंगे, इसलिए होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है सो देखिए। होमोजीनियस फंक्शन, ये होमोजीनियस फंक्शन इसलिए है कि ये इस पर डिपेंड कर रहा है, द फॉर्म ऑफ सीरीज, द फॉर्म ऑफ सीरीज, द फॉर्म ऑफ सीरीज a0 x टू द पावर n प्लस a1 x टू द पावर n माइनस 1 इंटू वाई, ये सीरीज चलता है। जब सीरीज सॉल्यूशन पढ़ाएंगे तो इसका डिटेल में बताया जाएगा। a2 x टू द पावर n माइनस 2 घटते जा रहा है, इसमें पावर n है, फिर n माइनस 1 है, n माइनस 2, ये सीरीज चल रहा है, इंटू वाई टू द पावर 2, ये इसमें घट रहा है, इतना पावर हो रहा है, यह 2 सब में आ रहा है, ये n माइनस 2 प्लस डॉट 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 कर देते हैं, प्लस an y टू द पावर n इज, ये पावर है, y टू द पावर n इज कॉल्ड a
होमोजीनियस फंक्शन ऑफ कितना डिग्री का है, डिग्री n डिग्री तक का है n, and it can be expressed as हम x टू दी पावर n अगर कॉमन लेते हैं तो क्या बचता है, a0, इसमें से कॉमन लिए तो a0 बचा, प्लस a1, x टू पावर n निकल जाएगा तो क्या बचेगा, y बाय एक्स। ये x टू दी पावर n माइनस वन है क्या, x टू दी पावर n इंटू एक्स टू पावर माइनस वन। बेस सेम रहेगा तो अलग अलग कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, तब -1 नीचे चला जाएगा, एक्स 1/x हो जाएगा, तो इतना आ गया, प्लस a2 यहाँ हो जाएगा, x टू पावर n निकल गया तो क्या हो जाएगा, बचेगा क्या, x टू पावर -2 बचेगा, तो -2 नीचे आएगा तो क्या होगा, y बाय एक्स का होल स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस an, और ये हो जाएगा y बाय एक्स टू दी पावर n। दिस इज कस टू क्या हो गया, दिस इज कस टू क्या हो गया, ये x टू दी पावर n। इसको अगर हम मान लेते हैं फाई y बाय एक्स, a0 a1 a2 क्या है, कांस्टेंट है, तो फाई y बाय एक्स इज कॉल्ड a homogeneous function ऑफ कितना डिग्री का, ऑफ ये n डिग्री का, ऑफ n डिग्री इन x एंड y, x और y में ही है ये n डिग्री का। अब होमोजीनियस फंक्शन समझ गए, इसको कहते हैं होमोजीनियस फंक्शन। कॉमन लेने के बाद हमको y बाय एक्स के फॉर्म में आएगा, द फॉर्म ऑफ दिस फाई y बाय एक्स, इसी को कहते हैं होमोजीनियस। अब आइए यूलर्स थ्योरम, इसका थोड़ा सा डील करना जरूरी है, होमोजीनियस किसको कहते हैं वो जरूरी था। अब आया यूलर्स थ्योरम, यूलर्स साइंटिस्ट का नाम है, उसी के आधार पर ये थ्योरम बना था। वो ये यूलर्स क्या था, टोटली ब्लाइंडेड था, ब्लाइंड यानी अंधा था, पूरा अंधा। उन्होंने ही ये इसका रिसर्च किया। इफ़ यू बी ए होमोजीनियस फंक्शन homogeneous function of degree n in x and y, then x del u by del x plus y del u by del y is equals to n u। u अगर होमोजेनियस फंक्शन में है और डिग्री n का है, ये n डिग्री लिखाया, u लिखाया, इतना यही इस एक ये फार्मूला है यूलर्स थ्योरम का, यही फार्मूला है। ये फार्मूला तो याद ही रहेगा। अब इसको कैसे प्रूव करेंगे सो देखना है, प्रूव किया जा करेंगे, ये प्रूव करने आता भी है क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 1, ये
2012 में आया हुआ है क्वेश्चन। इसको प्रूव करने के लिए लिखेंगे इफ u be a homogeneous function of degree n in x and y, then prove that x del u by del x plus y del u by del y इक्वल्स टू एन यू, यही प्रूव करना है। इक्वल्स टू एन यू प्रूफ में लिखेंगे सिंस, इसको प्रूफ करते हैं कैसे, सिंस u is a homogeneous function of degree n in x and y, therefore u is equals to x to the power n function of y by x। यही हो गया होमोजीनियस फंक्शन का मतलब, यही हुआ y by x, y में आना चाहिए, यानी y by x यानी फंक्शन ऑफ y by x आना चाहिए, पावर होना चाहिए डिग्री। अगर कुछ नहीं है तो x टू दी पावर 0 होगा, कुछ नहीं है या इंटू 1 है तो उसका x टू पावर 0, तो यानी डिग्री 0 हो गया वो। अब क्या करेंगे, इसको हम मेन हमको यही दिया हुआ है और तो कुछ दिया हुआ नहीं है क्वेश्चन में इतना ही दिया हुआ है। इफ यू बी ए होमोजीनियस फंक्शन का मतलब x टू पावर n और फंक्शन ऑफ y बाय x, यानी डिग्री n का है, x एंड y में है। अब इसी को प्रूव करना है वो एन यू। अब लिखेंगे पार्शियली डिफरेंशिएटिंग on both sides with respect to x and y respectively, we get, पहले x से करेंगे फिर y से, यानी क्या हो गया, किसका करेंगे, इसका u इक्वल्स टू डेल u बाय u इक्वल्स टू एक्स टू पावर n फंक्शन ऑफ y बाय x। इसका हम पार्शियली डिफरेंशिएटिंग करेंगे ऑन बोथ साइड्स, यानी लिखेंगे डेल u बाय डेल x, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, फंक्शन ऑफ y बाय x क्या हो गया, कांस्टेंट डेल x टू द पावर n बाय डेल x, इसको कांस्टेंट प्लस फिर x टू द पावर u इंटू भी के फॉर्म में है, ये इसको u भी मानिए तो v को हम कांस्टेंट के u का डिफरेंशिएट करेंगे, प्लस x टू द पावर n को फिर कांस्टेंट कीजिए डेल फंक्शन ऑफ y बाय x। अब फंक्शन है y बाय x का, इसका किसके रिस्पेक्ट में होगा,
y बाय एक्स के रिस्पेक्ट में होगा, और y बाय एक्स किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो y ये हो जाएगा डेल एक्स टू पावर -1 बाय डेल एक्स। y बाय एक्स है तो बाय एक्स ऊपर जाएगा तो डेल एक्स -1 होगा, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो y कांस्टेंट टर्म है। अब इसका फिर निकाल देते हैं। दिस इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ y बाय एक्स इंटू एन एक्स टू द पावर n-1, क्लियर है, फॉर्मूला है ये, प्लस एक्स टू द पावर n, ये हो जाएगा एफ डेस्ट y बाय एक्स, एफ डेस्ट हो गया, डिफ्रेंशिएट हो गया तो एक बार एफ डेस्ट हो जाएगा, इंटू y इंटू -1, पहले आगे n लिखाएगा, एक्स टू पावर -1 और -1 ये लिखाएगा। अब इसका क्या हो गया, डेल यू बाय डेल एक्स, यानी डेल यू बाय डेल एक्स इक्वल्स टू n लिख देते हैं पहले, n एक्स टू द पावर n-1 इंटू फंक्शन ऑफ y बाय एक्स, ये जगह माइनस और प्लस, माइनस कर देते हैं पहले, माइनस है ये y लिखा जाएगा, y एक्स टू दी पावर n है, यहाँ एक्स टू पावर -2 हो जाएगा, दोनों बेस सेम है तो क्या होगा एक्स टू दी पावर n-2, ये हो जाएगा एफ डेस्ट y बाय एक्स। बेस सेम रहता है तो क्या होता है, एक्स टू पावर क्या है n है इंटू एक्स टू पावर -2, तो क्या हो जाएगा, बेस सेम है तो एक्स टू पावर n-2 हो जाएगा, क्लियर है। ये बेस सेम रहता है तो पावर क्या होता है, जुटता है, एक्स टू पावर m इंटू एक्स टू पावर n क्या होता है, दिस इज इक्वल टू एक्स टू पावर m प्लस n होता है। अब ये आ गया, अब लिखेंगे फिर एंड, पेज इसको पलट दीजिए, तो उसके बाद क्या करेंगे फिर एंड, अब y के रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, x के रिस्पेक्ट में हो गया, फिर y के रिस्पेक्ट में, एंड लिखेंगे एंड डेल यू बाय डेल वाई, दिस इज का टू क्या करेंगे, एक्स एन को कांस्टेंट कीजिए, डेल फंक्शन ऑफ वाई बाय एक्स बाय किसके रिस्पेक्ट में, डेल उसी तरह से होगा जैसे एक्स में किए हैं उसी तरह से, वाई बाय एक्स इंटू वाई कॉन्स्ट 1 बाय एक्स यहाँ क्या है कांस्टेंट है तो डेल वाई बाय डेल वाई हो गया। अब प्लस एक्स टू द पावर n नहीं होगा, क्यों नहीं होगा एक्स टू द पावर n, क्योंकि कांस्टेंट है y के रिस्पेक्ट में, इसलिए प्लस 0 हो जाएगा, तो इसलिए 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली लिख दिए। अब दिस इज इक्वल्स टू क्या हो गया, एक्स टू द पावर n, आइए बाय एक्स इंटू एफ डेस्ट y बाय एक्स इज इक्वल्स टू हो गया, दिस इज इक्वल्स टू एक्स टू द पावर n-1 एफ डेस्ट y बाय एक्स, इतना है डेल यू बाय डेल वाई। देयरफॉर लिख देते हैं, देयरफॉर डेल यू बाय डेल वाई इज इक्वल्स टू एक्स टू द पावर n-1 एफ डेस्ट y बाय एक्स। नाउ अब क्या लिखेंगे, LHS इसका टू, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड LHS इसका टू क्या था, एक्स डेल यू बाय डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाय डेल वाई। एक्स डेल यू बाय डेल एक्स क्या था हमारा, ये था एक्स इंटू एक्स इंटू ये था डेल यू बाय डेल एक्स, डेल यू बाय डेल एक्स एन एक्स टू पावर n-1 एन, दिस इज इक्वल टू एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स इंटू एन एक्स टू द पावर n-1 फंक्शन ऑफ y बाय एक्स माइनस
y इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 2 y इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 2 f डैस्ट y बाय एक्स, यही था। ये डेल यू बाय डेल एक्स इतना आया था, प्लस y इंटू ये इतना आएगा एक्स टू द पावर n माइनस 1 f डैस्ट y बाय एक्स आएगा, इतना ही आया। यानी x से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, y से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। डेल यू बाय डेल y इतना ही आया था, अभी तुरंत निकालें। यहाँ पर डेल यू बाय डेल y निकाला हुआ है इसमें y से, इतना क्लियर है। अब क्या करेंगे, अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो लिखाएगा n x से मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या हो जाएगा, x पर पावर यहाँ 1 है तो x पावर n माइनस 1, तो दोनों ऐड होगा तो क्या हो जाएगा, जैसे x टू द पावर यहाँ है x टू द पावर n माइनस 1 इंटू एक्स करेंगे तो पावर 1 है तो जुटेगा तो क्या हो जाएगा, x टू द पावर n माइनस 1 और प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, यही बचेगा क्या चाहिए, एक्स एन ही बचेगा। यहाँ n इंटू एक्स टू द पावर n इंटू एक्स टू द पावर n f डैस्ट f y बाय x, यही हुआ। यहाँ तक मल्टीप्लाई हो गया, माइनस अब क्या हो गया, ये y, ये क्या हो जाएगा, x से इसको मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, x टू दी पावर n माइनस 2 इंटू एक्स टू पावर 1, क्या हो जाएगा, x टू द पावर n माइनस 2 और प्लस 1, यही हो जाएगा x टू द पावर n माइनस 1 हो जाएगा ना, x टू द पावर क्या हो जाएगा, n माइनस 1, यानी माइनस 2 प्लस 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे n माइनस 1 हो जाएगा, यानी y इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1 f डैस्ट y बाय x से मल्टीप्लाई हुआ, आइए प्लस y एक्स टू द पावर n माइनस 1 f डैस्ट y बाय x। अब ये देखिए, एक माइनस है एक प्लस है, ये क्या है, ये माइनस है ये प्लस है, ये कट जाएगा तो बचेगा क्या, बचेगा दिस इज इक्वल्स टू n एक्स टू द पावर n ए फंक्शन ऑफ y बाय x। ये कितना है, ये मेरा क्या है, ये क्या था u, दिस इज इक्वल्स टू n u, सिंस u इज इक्वल्स टू एक्स टू पावर n फंक्शन ऑफ y बाय x, यही था ना, प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड, कोई दिक्कत नहीं था। ये एन यू ही प्रूव करना था, इतना ही, ये कभी कभी प्रूव करने के लिए आता है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम बताने जा रहे हैं वो दो बार पूछा हुआ है, ये भी फार्मूला ही, एक ये फार्मूला हो गया x डेल यू बाई डेल एक्स प्लस y डेल यू बाई डेल वाई इजकल्स टू एन यू, एन क्या है, डिग्री है, यू क्या है, होमोजीनियस फंक्शन है डिग्री का इन एक्स एंड वाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा है, 2013-2016 में आया हुआ क्वेश्चन है और ये भी फार्मूला ही है। इफ़ z, इफ़ 2013 और 2016 में आया हुआ एक क्वेश्चन है, इफ़ z इज ए होमोजीनियस फंक्शन, अब सब में आएगा होमोजीनियस फंक्शन, होमोजीनियस फंक्शन, इफ z इज ए होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n in x and y, then prove that
देन प्रूव डेट एक्स स्क्वायर, ये हायर डिग्री में आता है, एक्स स्क्वायर डेल 2z बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल 2z बाय डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल 2z बाय डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू n इंटू n माइनस 1 इंटू जेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, समझिए कि क्वेश्चन आने ही वाला है। क्लियर है? अब इसका सॉल्यूशन क्या है? ये फार्मूला है, ये फार्मूला है, फार्मूला को ही हम प्रूव करेंगे। अब लिखेंगे वी नो डेट we know that by Euler's theorem, यूलर्स थ्योरम हम जानते हैं, बाय यूलर्स थ्योरम क्या क्या जानते हैं? एक्स डेल यू बाय डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाय डेल वाई इजकल्स टू एन यू। एकदम याद ही कर लीजिएगा ये फार्मूला, एन यूलर्स थ्योरम के द्वारा है। इक्वेशन फर्स्ट कर देते हैं, ठीक है। अब पार्शियली डिफरेंशिएटिंग एकदम अभी तुरंत ही समझ जाएंगे कैसे बनता है। अब आप समझने की कोशिश करेंगे तो अपने आप बनेगा। पार्शियली, ये थ्योरम टाइप का है, पार्शियली डिफरेंशिएटिंग on both sides with respect to x and y respectively we get क्या हो जाएगा? अब ये सब वेरिएबल है, अब इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में पहले करेंगे, तो u इंटू वी के फॉर्म में है। तो x, दिस इम्प्लाई दैट x को कांस्टेंट करेंगे, डेल बाय डेल x, आइए हो गया डेल, ये u नहीं यहाँ z होगा, z न माने हैं यहाँ, z इज ए होमोजीनियस फंक्शन, u नहीं होगा, डेल x डेल z बाय डेल x, y डेल z बाय डेल y। तो क्या हो गया? डेल बाय डेल x, डेल z बाय डेल x को करेंगे डिफ्रेंशिएट, प्लस अब डेल z बाय डेल x कांस्टेंट करेंगे, u इंटू वी फॉर्मेट, x z दोनों है वेरिएबल, x के रिस्पेक्ट में करने जा रहे हैं डिफ्रेंशिएट, तो u इंटू वी के फॉर्म में है, तो x को कांस्टेंट किया, डेल z बाय डेल x को डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो प्लस डेल z बाय डेल x को फिर कांस्टेंट करेंगे, और डेल x बाय डेल x क्या हो जाएगा? डेल x बाय डेल x को डिफ्रेंशिएट करेंगे, प्लस फिर y, इसका क्या करेंगे? x के रिस्पेक्ट में डेल बाय डेल एक्स, वाई कांस्टेंट है, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट हो रहा है, तो ये हो जाएगा डेल जेड वाई डेल वाई लिखाएगा, क्योंकि जेड वेरिएबल है या डेल वाई है लिखा हुआ, तो इसको ये हो गया, यानी दिस इज कस टू एन डेल जेड बाय डेल एक्स हो गया। ये दिस इज कस टू क्या हो गया? एक्स, दिस इज कस टू ये एक्स इंटू डेल बाय डेल एक्स, डेल टू जेड बाय क्या हो गया? डेल एक्स स्क्वायर, प्लस ये डेल एक्स बाय डेल एक्स 1 हो गया, ये हो गया डेल जेड बाय डेल एक्स, प्लस
y इंटू ये हो जाएगा डेल 2z बाय डेल x डेल y हो जाएगा। दिस इज इक्वल्स टू n डेल z बाय डेल x। क्लियर है। अब यही चीज़ फिर x क्या हो जाएगा, यही चीज़ आ जाएगा हमारा नेक्स्ट में। फिर पार्शियली डिफ्रेंशिएटिंग करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, ये इक्वेशन n डेल जेड बाई डेल एक्स। तो ये इधर कर लीजिए इसको। दिस इज इक्वल्स टू हो गया x डेल 2z बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस y डेल 2z बाय डेल एक्स डेल y। दिस इज इक्वल्स टू हो गया n डेल जेड बाय डेल एक्स। आइए डेल जेड बाय डेल एक्स क्या इधर ले आएंगे तो क्या देगा, माइनस डेल जेड बाय डेल एक्स। दिस इज इक्वल्स टू डेल जेड बाय डेल एक्स कॉमन ले लेते हैं इंटू n माइनस 1 आ गया। n माइनस 1 डेल जेड बाई डेल एक्स कॉमन ले लिए तो n माइनस 1 आ गया। अब क्या करेंगे, यानी क्या हो गया हमारा, देयरफॉर x डेल 2z बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस y डेल 2z बाय डेल एक्स डेल y इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू डेल जेड बाय डेल एक्स। इक्वेशन फर्स्ट कर देते हैं। जिस तरह से बना रहे हैं उस तरह से क्वेश्चन भी बनाया जाता है, मेथड भी यही है बनाने का। इसी तरह से बनाएंगे, क्वेश्चन जो भी आएगा इस पर बनेगा। नेक्स्ट पेज में अब क्या करेंगे, फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे, पार्शियली डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू y से। अब क्या करेंगे, अगेन क्या होगा, अगेन पार्शियली डिफ्रेंशिएटिंग on both sides with respect to y we get y के रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, ये x कांस्टेंट y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x कांस्टेंट रह जाएगा। x डेल u बाई डेल x है, x डेल z बाई डेल x है तो क्या होगा, x डेल y डेल y इंटू डेल z y डेल x हो गया। y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x कांस्टेंट है तो u इंटू भी नहीं है, ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट बाहर कर लिए, डेल z बाई डेल x को डिफ्रेंशिएट कर दिए। तो फिर है y डेल z बाई डेल y। तो y डेल z बाई डेल y को u इंटू भी के फॉर्म में है तो पहले y को कांस्टेंट करेंगे और डेल बाय डेल y सिमिलरली है, x के तरह ही ये भी है, डेल जेड बाय डेल y प्लस u को कांस्टेंट v का किए, u को किए तो v को कांस्टेंट किए, फिर v को डेल जेड बाई डेल y को कांस्टेंट कर देते हैं, डेल जेड बाई डेल y को डेल y बाई डेल y का डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। दिस इज इक्वल्स टू n डेल जेड बाई डेल y, डेल जेड बाई डेल y। यहाँ एक चीज़ और है देखने के लिए, यहाँ एक u नहीं लिखा करके यहाँ भी लिखाएगा z ही, क्योंकि u नहीं है, z ही लिखाएगा nz, इसलिए डेल जेड बाई डेल एक्स लिखाया, यहाँ z लिखाएगा, यहाँ गलती से लिखा गया था u नहीं, यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ z। इफ़ z इज ए होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n इन x एंड y, तो इसलिए z लिखाएगा। u दिया रहेगा तो u दिया रहेगा। यूलर्स थ्योरम में u दिया हुआ था इसलिए यहाँ u लिखा गया, लेकिन यूलर्स थ्योरम में दिया हुआ रहेगा उसको जरूरी नहीं, z या u दिया रहता है।
तो यू क्वेश्चन में जेड रहेगा तो जेड ही लिखेंगे, एक्स डेल जेड बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल जेड बाई डेल वाई इसका टू एन जेड, सब जगह जेड रहेगा। अगर क्वेश्चन में यू दिया हुआ रहेगा तो एक्स डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई इसका टू एन यू होगा, है ना, क्लियर है। तो जेड है यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ तो इसलिए जेड ही लिखेंगे। तो एन डेल जेड बाई डेल वाई, और कहीं तो नहीं लिखाया होगा, और तो कहीं नहीं लिखा, हाँ जेड जेड ही लिखे हैं सब जगह, ठीक है। अब ये जो आएगा एन डेल जेड बाई डेल वाई, अब ये लिखाएगा क्या, दिस इम्प्लाई दैट एक्स डेल टू जेड डेल डेल टू जेड हो गया बाई डेल वाई डेल एक्स प्लस वाई डेल टू जेड बाई डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल जेड बाई डेल वाई, ये डेल वाई बाई डेल वाई 1 हो गया। दिस इज कस टू एन डेल जेड बाय डेल वाई, दिस इम्प्लाई दैट एक्स डेल टू जेड बाय डेल वाई डेल एक्स प्लस वाई डेल टू जेड बाय डेल वाई स्क्वायर इसका टू क्या हो गया, एन डेल जेड बाय डेल वाई माइनस ये चलाएगा इधर माइनस में डेल जेड बाय डेल वाई, दिस इज कस टू डेल जेड बाय डेल वाई क्या कॉमन आ जाएगा, एन डेल जेड बाय डेल वाई कॉमन आ जाएगा तो एन माइनस 1 बचेगा। देयरफॉर वाई डेल टू जेड बाय डेल वाई स्क्वायर, ये पहले है एक्स पहले बाद में कोई भी लिख सकते हैं, एक्स डेल टू जेड बाय डेल वाई डेल एक्स प्लस वाई डेल टू जेड बाय डेल वाई स्क्वायर इसका टू एन माइनस 1 इंटू डेल जेड बाय डेल वाई, इसको इक्वेशन 2 कर देते हैं। अब लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय एक्स एंड इक्वेशन सेकेंड बाय वाई एंड एडिंग वी गेट, इक्वेशन फर्स्ट को जो हमको मिला था इसमें x से मल्टीप्लाई करेंगे। इक्वेशन फर्स्ट में क्या मिला है, इक्वेशन फर्स्ट में ये मिला है, इक्वेशन फर्स्ट में x डेल टू जेड बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस वाई डेल टू जेड बाई डेल एक्स डेल वाई एन माइनस 1 डेल जेड बाई डेल एक्स, इक्वेशन फर्स्ट में इसको कहता है कि x से मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या हो जाएगा, x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर डेल टू जेड बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई डेल टू जेड बाई डेल एक्स डेल वाई, एक्स से मल्टीप्लाई हो रहा, ये हो गया एन माइनस 1 इंटू एक्स डेल जेड बाई डेल एक्स हो जाएगा, ठीक है, इतना लिखते हैं पहले। और फिर कहता है सेकेंड को वाई से मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा एक्स वाई डेल टू जेड बाई डेल वाई डेल एक्स, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर डेल टू जेड बाई डेल वाई स्क्वायर एन माइनस 1 वाई डेल जेड बाई डेल वाई, और उसके बाद क्या कह रहा है, दोनों को ऐड कर दो, तो ठीक है, तो वैसे ही कर रहे हैं। यानी एक्स स्क्वायर फर्स्ट को मल्टीप्लाई करें एक्स स्क्वायर डेल टू जेड बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस वाई था तो उसमें एक्स से मल्टीप्लाई हुआ था एक्स वाई हो जाएगा, और डेल टू जेड बाय डेल एक्स डेल वाई प्लस इसको भी कहता है वाई से मल्टीप्लाई करने के लिए, तो ये हो जाएगा एक्स वाई डेल टू जेड बाय डेल वाई डेल एक्स प्लस वाई स्क्वायर डेल टू जेड बाय डेल वाई स्क्वायर। ये इक्वेशन सेकेंड में वाई से मल्टीप्लाई हुआ, इक्वेशन फर्स्ट में एक्स से मल्टीप्लाई हुआ तो इतना आया, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिए हैं, तो इसमें भी क्या हो गया एन माइनस 1 कॉमन आ जाएगा
और दोनों में आ गया n-1 तो कॉमन आ जाएगा। तो पहला को x से मल्टीप्लाई किया तो x डेल जेड बाई डेल एक्स प्लस y डेल जेड बाई डेल वाई, यही ना होगा। इसमें मल्टीप्लाई किया तो y डेल जेड बाई डेल वाई, n-1 दोनों में था, कॉमन ले लिए ये। अब क्या हुआ, अब देखिए इसमें एक्स स्क्वायर डेल 2z बाई डेल एक्स स्क्वायर, यहाँ भी है वाई स्क्वायर, ये दोनों है एक्स वाई डेल 2z बाई डेल एक्स डेल वाई प्लस एक्स वाई डेल 2z बाई डेल वाई डेल एक्स बाई डेल वाई या डेल वाई बाई डेल एक्स दोनों सेम ही होता है। डेल 2z बाई डेल एक्स डेल वाई डेल 2z बाई डेल वाई डेल एक्स, ये ऑर्डर में रहे या ना रहे दोनों सेम ही होता है। इसके पहले प्रूव कर चुके हैं हम लोग, इसके पहले प्रूव जो किए थे दोनों सेम ही होता है। तो क्या हो गया हमको यहाँ, दिस इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर डेल 2z बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस ये दोनों 2 हो गया 2xy हो गया डेल 2z बाय डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल 2z बाय डेल एस वाई स्क्वायर इजकल्स टू n-1। आइए किसको माने थे, z, क्या z, nz, x डेल जेड बाई डेल एक्स प्लस y डेल जेड बाई डेल वाई इजकल्स टू nz। यूलर्स थ्योरम के अनुसार ही क्या हो गया, nz हो गया। देयरफॉर एक्स स्क्वायर डेल 2z बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल 2z बाय डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल 2z बाय डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू n इंटू n-1 इंटू z। हैंस प्रूव्ड। ये फार्मूला भी है, ये फार्मूला याद रखेंगे और प्रूव्ड करने भी आता है, हैंस प्रूव्ड। ये प्रूव्ड हो गया है। एक बार और समझा देते हैं, समझ लीजिए इसको बढ़िया से और अपने मन से प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिएगा। कि क्वेश्चन है इफ़, ये 2013 और 16 में आया हुआ क्वेश्चन है और उम्मीद है कि ये क्वेश्चन दे भी सकता है ये साल। तो देखिए, इफ़ z इज ए होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n इन x एंड y देन प्रूव दैट एक्स स्क्वायर डेल 2z बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल 2z बाई डेल एक्स डेल वाई या डेल वाई डेल एक्स दोनों एक ही होता है प्लस वाई स्क्वायर डेल 2z बाई डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू n इंटू n-1 इंटू z। यानी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में है ये, यानी ए स्क्वायर प्लस 2ab इंटू प्लस बी स्क्वायर, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्म में ये। एक्स स्क्वायर डेल 2z बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल 2z बाई डेल एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल 2z बाई डेल वाई स्क्वायर इक्वल्स टू n इंटू n-1 इंटू z। अब हम वी नो डेट बाई यूलर्स थ्योरम या फ्रॉम यूलर्स थ्योरम एक्स डेल जेड बाई डेल एक्स, यहाँ z है x डेल जेड बाई डेल एक्स प्लस ये यूलर्स थ्योरम है y डेल जेड बाई डेल वाई इक्वल्स टू क्या होता है n इंटू जेड। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट कर दिया, इसलिए कि इक्वेशन फर्स्ट करेंगे तो इसको डिफ्रेंशिएट करने में पार्शियल डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x एंड y रिस्पेक्टिवली वी गेट। अब इसको हम पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे, किसको, यूलर्स थ्योरम को। यूलर्स थ्योरम जो दिया हुआ x डेल जेड बाई डेल एक्स प्लस y डेल जेड बाई डेल वाई इक्वल्स टू nz। अब x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ u इंटू वी के फॉर्म में है, यहाँ नहीं है, यहाँ क्योंकि y कांस्टेंट हो गया, एक ही फॉर्म में है। तब u इंटू वी के फॉर्म में रहेगा तो क्या x को कांस्टेंट किया और डेल जेड बाई डेल एक्स को
डिफ्रेंशिएट किया तो किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के, तो डेल बाय डेल एक्स है, डेल जेड बाय डेल एक्स, इसे ही लिखाएगा। प्लस अब फिर इसको जिसका डिफ्रेंशिएट किया उसको कांस्टेंट करेंगे, डेल जेड बाय डेल एक्स को कांस्टेंट किया तो फिर डेल एक्स बाय डेल एक्स डिफ्रेंशिएट कर दिए। अब प्लस ये y कांस्टेंट टर्म है x के रिस्पेक्ट में, तो डेल बाय डेल एक्स है, डेल जेड बाय डेल y लिखाया। n यहाँ क्या आ जाएगा, डेल जेड बाय डेल एक्स। अब क्या हो गया, x डेल टू जेड बाय डेल एक्स स्क्वायर हो जाएगा ये, और इसको इसी तरह से लिखते हैं। और ये डेल जेड बाय डेल एक्स केवल होगा, यहाँ डेल एक्स बाय डेल एक्स 1 हो गया, प्लस y ये भी हो जाएगा डेल टू जेड बाय डेल एक्स है, डेल y दोनों लिखाया, और n डेल जेड बाय डेल एक्स। अब इसको ये इधर चलाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस कर दीजिएगा, n डेल जेड बाय डेल एक्स माइनस डेल जेड बाय डेल एक्स। आइए जी हम करते हैं, उतर गया ये दोनों, तो ये हो गया, कॉमन ले लेंगे डेल जेड बाय डेल एक्स, क्या हो जाएगा, n माइनस 1 हो जाएगा, ये दोनों से निकल गया तो ये n हो गया, इसमें ये डेल जेड बाय डेल एक्स निकल जाएगा, तो यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, n माइनस 1 बचेगा। यही लिखा है इतना। इक्वेशन इसको 2 कर दीजिए। यहाँ इक्वेशन फर्स्ट करने की ज़रूरत नहीं है, इक्वेशन इसको फर्स्ट करने की ज़रूरत नहीं है, इसको इक्वेशन ज़रूरी नहीं करना, ठीक है, इक्वेशन करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ फर्स्ट हो गया इक्वेशन फर्स्ट हो गया, इसको कर दिया। अब नेक्स्ट में आइए, अब फिर अगेन पार्शियली डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स, अगेन पार्शियली डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू y के रिस्पेक्ट में हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। वी गेट क्या आ जाएगा, x डेल बाय डेल y, डेल जेड बाय डेल एक्स का कर रहे हैं y के रिस्पेक्ट में, तो यही इतना ही लिखाएगा। x कांस्टेंट टर्म है इसलिए इसका नहीं होगा, 0 हो जाएगा, तो कांस्टेंट टर्म अलग कर दिया, y के रिस्पेक्ट में x कांस्टेंट हो गया, x के रिस्पेक्ट में y कांस्टेंट हो जाएगा, तो इसको इतना कर दिए। तो ये फिर y u इंटू वी के फॉर्म में, तो पहले y कांस्टेंट करेंगे, डेल बाय डेल y, डेल जेड बाय डेल y, फिर डेल जेड बाय डेल y, डेल y बाय डेल y हो गया, इसका टू n डेल जेड बाय डेल y। x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x डेल जेड बाय डेल x क्या u इंटू वी के फॉर्म आएगा, और y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो y डेल जेड बाय डेल y u इंटू वी के फॉर्म में रहेगा। तो इसलिए ये एक को कांस्टेंट करेंगे, दूसरा को डिफरेंशिएट करेंगे, दूसरा को कांस्टेंट करेंगे, फिर दूसरा को कांस्टेंट करके फिर पहला का डिफरेंशिएट करेंगे, इस तरह से u इंटू वी होता है। तो ये हो गया x डेल टू जेड बाय डेल y डेल x, यह y डेल टू जेड बाय डेल y स्क्वायर, ये डेल जेड बाय डेल एक्स, यहाँ 1 हो गया ये। अब इसको इधर ले आए तो ये माइनस हो गया, सेम टाइप x के रिस्पेक्ट में किए तो उसी तरह से ये बना था। फिर इतना आ गया x डेल टू जेड बाय डेल y डेल x प्लस y डेल टू जेड बाय डेल y स्क्वायर n माइनस 1 डेल जेड बाय डेल y। इक्वेशन 2 कर दिए। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय x एंड इक्वेशन सेकेंड बाय y एंड एडिंग, मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे, तो ऐड करके तो x को x से एक्स स्क्वायर हो गया, x से मल्टीप्लाई के एक्स स्क्वायर, x डेल टू जेड बाई डेल एक्स स्क्वायर था तो यहाँ एक्स स्क्वायर हो गया, और y डेल टू जेड बाई डेल वाई था तो एक्स वाई हो गया। फिर उसी तरह से उसमें x है तो y से इसको करेंगे तो एक्स वाई हो जाएगा, डेल टू जेड बाई डेल वाई डेल एक्स, ये वाई स्क्वायर इतना हो गया। और इसमें उसमें x डेल जेड बाई डेल एक्स n माइनस 1 दोनों में कॉमन है, निकाल लिए बाहर, तो इसको x डेल जेड बाई डेल एक्स प्लस y डेल जेड बाई डेल वाई रह गया। अब ये किसका है, एन जेड है, क्योंकि इलर्स थ्योरम यही है, x डेल जेड बाई डेल एक्स प्लस y डेल जेड बाई डेल वाई इसका टू एन जेड होता है, एन जेड लिख दिया। अब इसको क्या हो गई, एक्स वाई टू एक्स वाई दोनों सेम ही होता है, डेल टू जेड बाई डेल एक्स बाई डेल वाई, डेल टू जेड बाई डेल वाई बाई डेल एक्स दोनों सेम ही होता है, इसलिए 2xy इतना हो गया। यही प्रूव करना था। तो आज यहीं तक समाप्त करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। ये 2 थ्योरम था, दोनों थ्योरम को प्रूव कर चुके हैं और दोनों थ्योरम का फार्मूला याद रखिएगा। और नेक्स्ट क्लास में हम ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है स्टार्ट करेंगे बनाना। 4-5 क्वेश्चन है, देखते हैं 5-6 क्वेश्चन देंगे, उसके बाद और कुछ क्वेश्चन मिलेगा तो उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।